दोस्तों इस वीडियो में हम कोई भी मोटर ख़राब है या सही कैसे चेक करें इसके बारे में जानेंगे। तो किसी भी मोटर को चेक करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है इलेक्ट्रिकली चेक करने का और दूसरा मैकेनिकली चेक करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम इलेक्ट्रिकली चेकिंग मेथड के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकली चेकिंग के अंदर हम मोटर की वाइंडिंग और उसके अर्थ फॉल्ट के बारे में देखते हैं, जबकि मैकेनिकल टेस्टिंग में हम मोटर के शाफ्ट, बेयरिंग सीट और रोटर की कंडीशन को देखते हैं फ्रेंड, या उसकी माउंटिंग कंडीशन को भी देखते हैं कि मोटर में कोई मैकेनिकली फॉल्ट तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम अभी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग के बारे में चेक करेंगे कि मोटर को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिकली क्या क्या मेथड होते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है फ्रेंड, वो अर्थ फॉल्ट टेस्ट होता है। यानी कि ऐसा एक फॉल्ट जिसमें अगर किसी, मान लीजिए हम किसी भी वाइंडिंग या किसी भी लाइव वायर में हम करंट दे रहे हैं और वो अगर अर्थ से टच हो जाता है तो उसमें लीकेज करंट जाने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड कि जो हम जहाँ सप्लाई देना चाहते हैं वहाँ पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता। इसी तरह अगर किसी भी मोटर की वाइंडिंग में अर्थ फॉल्ट होता है, इसका मतलब है कि उसकी वाइंडिंग मोटर की बॉडी से शॉर्ट हो गई है और लीकेज करंट अर्थ में जा रहा है, जिससे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉइल में, जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो पूरी तरह से जनरेट नहीं हो पाता है फ्रेंड। इसकी वजह से मोटर में दिक्कत आती है, ट्रिपिंग के इशू आते हैं या मोटर सही से चलती नहीं है। तो ये अर्थ फॉल्ट होता है फ्रेंड। अब अर्थ फॉल्ट की टेस्टिंग कैसे करते हैं? अर्थ फॉल्ट की टेस्टिंग करने के लिए हम फ्रेंड जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसकी नॉब को हम कंटिन्यूटी पर ले जा करके उसके दो पोर्ट वायर होते हैं उनको फेज और मोटर की बॉडी पर हम टच करा करके उनकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं फ्रेंड, कि अगर कहीं ये फेज मोटर की बॉडी से टच तो नहीं होता है। टच हो रहा होगा तो ये कंटिन्यूटी बताएगी, या अगर तीनों फेज नहीं हो रही है किसी भी मोटर की बॉडी से टच तो हमारी कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगी, यानी कि हमारी मोटर अर्थ फॉल्ट नहीं है। दूसरा मेथड होता है फ्रेंड वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट। आपको बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं कि मोटर की जो भी वाइंडिंग होता है तार का वो एक कॉइल के रूप में होता है, एक लंबा तार ही होता है, उसको लपेट करके कॉइल बनाया जाता है। उनको कैसे चेक करते हैं? जैसे किसी भी मोटर में हम अगर मोटर की कनेक्शन स्टार कनेक्शन है, जैसे स्टार कनेक्शन क्या होता है फ्रेंड कि हम आर, वाई और ये बी और ये हमारा एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा कॉमन होता है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। इस कंडीशन में हम तार के एक सिरे को तो कॉमन कर देते हैं और दूसरे पे हम सप्लाई देते हैं। वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट में हम मल्टीमीटर के नॉब कंटिन्यूटी के पोर्ट पे ले जा करके हम दोनों एलिमेंट वायर होते हैं वो दो फेजों के बीच में हम ले जा करके रखते हैं और उससे हम चेक करते हैं। तो अगर हमारी वाइंडिंग प्रॉपर तरीके से आपस में टच है, ब्रेक नहीं है, तो हमारी कंटिन्यूटी कुछ वैल्यू शो होगी फ्रेंड, ये चाहे 10 ओम हो या 20 ओम हो, जैसे मोटर की वाइंडिंग बनाई गई होगी उसके अकॉर्डिंग कुछ ओम की वैल्यू शो करेगी। अगर मान लेते हैं आर वाई के बीच में शो कर रहा है, बी और वाई के बीच में शो कर रहा है, लेकिन आर और बी में कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा वाइंडिंग ब्रेक हो गया है फ्रेंड। तो ये हमारा वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। अभी हम प्रैक्टिकली भी इसको चेक करके देखेंगे कि कैसे अर्थ फॉल्ट टेस्ट और वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। जो तीसरा टेस्टिंग मेथड है फ्रेंड वो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि कोई भी वाइंडिंग एक लंबे तार से बनाई जाती है, तो जिस तार से भी बनाई जाती है उस तार का एक कोई ना कोई ओहमिक वैल्यू या रेजिस्टेंस वैल्यू होता है फ्रेंड्स। जैसे हमारा आर वाई बी तीनों फेज है तो इन तीनों फेज की हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं फ्रेंड। अगर हमारा कोई भी मोटर स्टार कनेक्शन में है तो इसके हम दूसरे टर्मिनल के दूसरे साइड के जो कॉमन पोर्ट होता है उसको ओपन कंडीशन में छोड़ देते हैं, तब इसकी हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। जैसे अगर हमें इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना है तो इसके हम दूसरे सिरे और पहले सिरे के बीच में हम मल्टीमीटर के वायर को लगाएंगे और हम इसके बीच में मल्टीमीटर के नॉब को हम कंटिन्यूटी पर ले जा करके इसके बीच के रेजिस्टेंस पर ले जा करके उसके बीच का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर जैसे मान लेते हैं हमारे आर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 10 ओम आ रहा है, वाई वाइंडिंग का भी हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। इसके बीच का अगर हम मान लेते हैं ओमिक वैल्यू रेजिस्टेंस 20 ओम आ रहा है, और हम इसी तरह बी फेज की वाइंडिंग का भी हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस
टेस्ट करेंगे तो अगर ये 10 ओम आ रहा है, इसका मतलब कि हमारी जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट हो रहा है, यानी कि हमारी वाइंडिंग आपस में या तो शॉर्ट हो रही है या उसके कुछ हिस्सा ब्रेक हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जैसे ही हमारी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है, उसमें फ्लो होने वाला करंट भी अनबैलेंस होता है, जिससे कि हमारा जो तीनों फेजों में मैग्नेटिक फील्ड बनता है फ्रेंड्स, वो डिफरेंट हो जाता है, जिससे हमारी मोटर में ट्रिपिंग या उसकी एमसीबी गिरने की इशू आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। इसमें हम जो कॉमन वायर होता है, इनके तीनों तारों को ओपन कर देते हैं और फिर एक वाइंडिंग के बीच में हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं। ये सारे तीनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस लगभग बराबर आने चाहिए, तभी ये हमारी वाइंडिंग ओके होती है, नहीं तो फिर हमारा वाइंडिंग फिर से रिवाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो ये 3 मेथड होते हैं फ्रेंड। अर्थ फॉल्ट टेस्ट, जिसमें हम फेज और मोटर की बॉडी के बीच में हम टेस्टिंग करते हैं कंटिन्यूटी। दूसरा होता है वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट, इसमें हम वाइंडिंग की कंटिन्यूटी को कॉमन और दूसरे टर्मिनल्स के बीच में करते हैं। और तीसरा होता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, इसमें हम तीनों वाइंडिंग को ओपन कंडीशन में छोड़ करके एक वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल के बीच में हम इसके रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करते हैं, जो कि बराबर आनी चाहिए अगर मोटर ओके है तो अब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे कि हम इसके तीनों जो टेस्टिंग है उसको कैसे करते हैं।